हेलो बच्चों, आज हम कर्मधारय समास के विषय में जानेंगे। कर्मधारय समास क्या होता है? वह समास जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो अथवा पहला पद उपमान व दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। उपमान क्या है? जिसके द्वारा उपमा दी जाए, और उपमेय जिसको उपमा दी जाए। विशेषण विशेष जब दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध हो, तब हम समस्त पद से विग्रह किस प्रकार करते हैं? महात्मा, महान है जो आत्मा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पूर्व पद विशेषण है, महान है जो आत्मा। आत्मा की जो विशेषता बता रहा है महान, और स्वर्ण कमल, स्वर्ण के समान कमल। तो यहाँ स्वर्ण पहला पद विशेषता बता रहा है, स्वर्ण के समान कमल। अब आप यहाँ देखिए पुरुषोत्तम। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक अपवाद है, एक्सेप्शन, कि इसमें पूर्व पद विशेषता ना बता करके उत्तर पद विशेषता बता रहा है कि उत्तम है जो पुरुष। तो यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान ना होकर के पूर्व पद प्रधान हो जाता है। वैसे मोस्टली उत्तर पद ही प्रधान होता है। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, पत्तों से बनी हुई कुटी। नीलकमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महावीर, महान है जो वीर। वीर के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि जो वीर है महान है। सज्जन, सच्चा है जो जन। महाराजा, महान है जो राजा। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सांप। मतलब आपको यहाँ ये भी देखना है कि जो विशेषता जिसमें बताई जा रही है विशेषता और विशेष, तो उसमें है जो भी मोस्टली आता है। नील गगन, नीला है जो गगन। नील गाय, नीली है जो गाय। अब गाय की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो नीली कैसी है गाय? नीली है। उपमान उपमेय जब दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध हो, तब हम समस्त पद से विग्रह कैसे करेंगे? कमल नयन, कमल के समान नयन। अब यहाँ देखिए आप, कमल क्या है? उपमान है जिसके द्वारा नयन की विशेषता बताई जा रही है, तो नयन हमारा उपमेय हुआ। देहलता, देह रूपी लता। लता कैसी है? देह रूपी। तो यहाँ उपमेय, उपमान और उपमेय। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। लोचन कैसे हैं? मृग के समान। तो यहाँ उपमेय और उपमान और उपमेय। चरण कमल, कमल के समान चरण। अब आप यह देखिए कि यहाँ भी एक अपवाद है कि जो चरण है वो उपमान ना होकर के उपमेय है। कमल के समान चरण है, यहाँ भी उत्तर पद प्रधान ना होकर के पूर्व पद प्रधान हो रहा है। चरण कमल के समान चरणों को बताया गया है। कर कमल, कर रूपी कमल। विद्याधन, विद्या रूपी धन। संसार सागर, संसार रूपी सागर। वज्र देह, वज्र के समान देह शरीर। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। मुख कैसा बताया गया है? चंद्रमा के समान। कनक लता, कनक की सी लता। लता कैसी है? कनक की सी, कनक के समान। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अग्नि जो है वो क्रोध रूपी है। तो अब आपने यहाँ देखा कि हमने
उत्तर जो पद है वो प्रधान होता है, लेकिन कहीं कहीं आपने यहाँ अपवाद भी देखा, जैसे कि उसमें पुरुषोत्तम में, चरण कमल में, कि वो उत्तर पद प्रधान ना होकर के पूर्व पद वहाँ प्रधान हुआ। तो आपने ये चीज़ देखी। एक चीज़ आपको ये जो कर्मधारय समास हम जब देखते हैं, पहचानते हैं, जब विग्रह देखते हैं और समस्त पद बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है जो, के समान, रूपी, तो इसको भी हमें देखना है। तो आज आपने यहाँ कर्मधारय समास के विषय में जाना कि विशेषण और विशेष्य, पूर्व पद क्या है, विशेषण, और उत्तर पद विशेष्य। इसी तरह पूर्व पद उपमान व उत्तर पद उपमेय के द्वारा हमें समस्त पद से विग्रह करना होता है। तो इसी तरह आप इसको रिवाइज करोगे, ध्यान दोगे, तो आपको कर्मधारय समास इजीली समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।